माता सीता का अयोध्या से निष्कासन। अयोध्या का राजा बनने के बाद भगवान श्री राम को अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर संदेह करने वाली बात श्री राम तक पहुंची। हालांकि श्री राम जानते थे कि माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा के संदेह का निवारण करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते श्री राम ने भारी मन से माता सीता का त्याग कर दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थीं। लक्ष्मण जी उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप वन में छोड़ आए। 2 महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण और जन्म। महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को अपनी पुत्री के समान अपने आश्रम में आश्रय दिया। कुछ समय पश्चात माता सीता ने 2 तेजस्वी जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। लव। बड़े पुत्र का नाम लव रखा गया। कुश। छोटे पुत्र का नाम कुश रखा गया। महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों बालकों को वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और युद्ध कला, धनुर्विद्या और शस्त्र संचालन की शिक्षा दी। उन्होंने ही लव और कुश को भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामायण का गान भी सिखाया। दोनों बालक संगीत और गायन में अत्यंत निपुण थे। 3 अश्वमेध यज्ञ और लवकुश का पराक्रम। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जो विभिन्न राज्यों से होता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने आश्रम में बांध लिया। जब श्री राम के सैनिकों ने उन्हें घोड़ा छोड़ने को कहा तो दोनों बालकों ने उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद अयोध्या से भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अंततः भगवान श्री राम स्वयं युद्ध के मैदान में आए। 4 भगवान श्री राम से युद्ध। लव और कुश ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का अद्भुत परिचय देते हुए श्री राम के सभी योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भगवान श्री राम और लवकुश के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। महर्षि वाल्मीकि को यह आभास हुआ और वे तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंचे। उन्होंने श्री राम और सभी उपस्थित लोगों को बताया कि ये दोनों बालक कोई और नहीं बल्कि उनके और माता सीता के ही पुत्र लव और कुश हैं। 5 माता सीता का पृथ्वी में प्रवेश और अंत। सच्चाई जानने के बाद भगवान श्री राम भावुक हो गए और उन्हें अपनी संतान पर गर्व हुआ। उन्होंने लव और कुश को गले लगाया। माता सीता को वापस अयोध्या लाने का प्रयास किया गया, लेकिन माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वह मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं तो धरती उन्हें अपनी गोद में समा ले। धरती माता प्रकट हुईं और माता सीता को अपने साथ ले गईं। इस घटना से भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को अयोध्या का राजा बना दिया। 6 अयोध्या का शासन और विरासत। लव और कुश ने अयोध्या का शासन बहुत ही कुशलता और न्याय के साथ चलाया। लव ने लवपुरी, वर्तमान लाहौर, पाकिस्तान की स्थापना की। कुश ने कुशावती, वर्तमान कसूर, पाकिस्तान की स्थापना की। निष्कर्ष। लव और कुश की कथा हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, संस्कार और शिक्षा का महत्व कितना अधिक होता है। वेदों और ज्ञान की शक्ति से उन्होंने न केवल अपने पिता को अपनी पहचान दिलाई, बल्कि धर्म और सत्य का मार्ग भी दिखाया। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।